नमस्कार। देश व प्रदेश में जहां ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कैथल में अभी हालात नियंत्रण में हैं और ऑक्सीजन जरूरत के अनुसार पूरा है। प्रशासन ने ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग स्तर पर टीमों का गठन भी किया हुआ है। एक टीम की ड्यूटी आरटीए की अगुवाई में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने की है, तो जिला अस्पताल सिग्नस व शाह अस्पताल के लिए अलग अलग अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन के साथ साथ इलाज के लिए निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित सरकार की रेट लिस्ट को अस्पतालों में चस्पा कर दिया गया है। रेट लिस्ट के अनुसार आइसोलेशन बेड के लिए एक दिन में नॉन एनएबीएच अस्पताल 8,000 और एग्रीटेटेड अस्पताल के लिए 10,000 रुपये, वेंटिलेटर के लिए नॉन एग्रीटेटेड के लिए एक दिन का 13,000 और एग्रीटेटेड के लिए एक दिन का अधिकतम 15,000 रुपये और आईसीयू में दाखिल मरीज के लिए नॉन एग्रीटेटेड के लिए 15,000 और एग्रीटेटेड अस्पताल में दाखिल मरीज के लिए 18,000 रुपये एक दिन के लिए मरीज से लिए जा सकेंगे। इससे अधिक राशि लेने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसी सुजान सिंह ने यह जानकारी दी। आइए उनसे बात करते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए। ऑक्सीजन की मैनेजमेंट के लिए कि जो कोटा हमें मिलता है, पानीपत से मिलता है या कभी रुड़की से आता है, हमें लिफ्ट अम्बाला से, कुरुक्षेत्र से, जहाँ से भी आदेश होते हैं वहाँ से लिफ्ट करने के लिए हमारी टीम जाती है। उसके नोडल ऑफिसर तो सेक्रेटरी आरटीए हैं, उनके साथ हमने चीफ इंजीनियर, शुगर मिल, एसडीओ, मार्केटिंग बोर्ड और डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिसर और उसका स्टाफ लगाया हुआ है। लेकिन वहाँ से रिसीव होने के बाद सारा जो हमारे सिलेंडर्स हैं, चाहे वो किसी गाड़ी में आए, वो पहले सिविल हॉस्पिटल में रिसीट होंगे। वहाँ के लिए इस मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर ललित हैं और उनके साथ हमने एक्शन बनारसी दास हैं जो इरिगेशन विभाग में, उनको नोडल अफसर लगाया है। वो खाली सिलेंडर हमारे कितने हैं, भर के कितने आए हैं, कब तक आए हैं, तीनों चारों हॉस्पिटल जहाँ कोविड पेशेंट्स हैं उनमें कितने पेशेंट एडमिट हैं, पर पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स उनको कितने सिलेंडर चाहिए, तो वो वहाँ से उनको जारी करेंगे। इसी हिसाब से हमने सिग्नस और शाह हॉस्पिटल में भी अलग अलग नोडल ऑफिसर लगाए हैं। वो इन चीज़ों को देखेंगे जो बेड ऑक्यूपेंसी है कोविड पेशेंट्स की कितनी है, कितने पेशेंट्स आईसीयू में हैं, कितने वेंटिलेटर पर हैं, ये उनके पीआरओ से इन्फॉर्मेशन लेके और अपनी सुरक्षा को साथ में रखते हुए, मतलब पेशेंट्स को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वो इसका ऑडिट, ऑक्सीजन ऑडिट रोज़ाना करते रहेंगे और अपनी डिमांड टाइमली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है इरिगेशन एक्शन, उनको भेजते रहेंगे ताकि हम सिलेंडर हमारे यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से कंसर्न हॉस्पिटल में भेज सकें। दोनों तीनों हॉस्पिटल्स में हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेट अप्रूव्ड हैं वो की भी लिस्ट लगा दी है। इससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री है, किसी का इलाज का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी दो कैटेगरी हैं, एक्रेडिट और नॉन एक्रेडिट, तो उनके जो रेट्स अप्रूव्ड हैं वो हमने लिस्ट वहाँ पर लगा दी है। और नोडल ऑफिसर को ये भी हिदायत दी गई है वो ये इंश्योर करे कि इनसे ज़्यादा कोई भी चार्जेस मरीजों से ना हो। तो हम इसमें सबका हमारा प्रयास यही है, क्योंकि आप सबको मालूम है ऑक्सीजन की थोड़ी सी पूरे देश में ही, प्रदेश में ही नहीं देश में ही कमी चल रही है। तो उसको किस तरह से पेशेंट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए डिस्ट्रिक्ट्स में और वो वहाँ टाइम से पहुँच जाए, ताकि कोई भी किसी व्यक्ति की डेथ जो है ऑक्सीजन की कमी से ना हो, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। और इस तरह से जिस तरह से अब रोज़ाना केस बढ़ रहे हैं, अप्रैल में बढ़े, अभी भी बढ़ने का ट्रेंड कायम है, तो आगे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे बढ़ते हैं। तो अभी हमें 2 MT कोटा पर डे का अलॉट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो हमने उस पर अपना कोटा बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को। सीएमओ के माध्यम से हमने भेज दिया है कि अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे बढ़ते हैं तो कंजप्शन हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारा कोटा बढ़ा दिया जाए ताकि पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी ना हो।